चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे सेट स्क्रू या कैप स्क्रू की। तो चलिए देखते हैं सेट स्क्रू और कैप स्क्रू की बात करेंगे अभी यहाँ। तो सेट स्क्रू या कैप स्क्रू ये किस आकृति या किस शेप में होते हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे जो स्क्रू होते हैं ये भी एक बोल्ट के तरीके का ही इनका आकार होता है, ये बोल्ट के तरीके का ही दिखते हैं, लेकिन इनके एक सिरे पर थ्रेड बनी हुई होती है। इनके जो एक सिरा होता है उनमें थ्रेड बनी हुई होती है। ये बोल्टों और दो पार्टों को शीर्ष नट के बीच रखता है जो स्क्रू होता है। इसके एक ऊपरी हिस्से पर जो है स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट कटे हुए होते हैं जिससे कि हम इसको फंसा सकें, स्क्रू ड्राइवर फंसा सकें या फिर जो भी उपकरण लगाना है वो लगा सकें। और इनके जो पॉइंट रहते हैं, हेड के नीचे का पॉइंट रहता है उसमें चैम्फर्ड किया हुआ होता है, वो चैम्फर्ड 30 से 45 का एंगल बनाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। पहला है फ्लैट काउंटर शंक, फ्लैट काउंटर शंक। तो चलिए इसको देखते हैं हम फ्लैट काउंटर शंक को। तो इसके लिए सेंटर ले लें पहले, ये हो गया सेंटर। अब हम पहले इसके नीचे हिस्से की बात करें तो निचला हिस्सा इस तरीके से बनेगा, निचला हिस्सा ऐसे बनेगा। यहाँ ये भाग दर्शाएंगे और इस भाग में यहाँ थ्रेड्स बनी दर्शा देंगे हम, यहाँ इस भाग में थ्रेड्स बनी हुई दर्शाएंगे ऐसे, जैसे थ्रेड्स बनी हुई दर्शा दिए हम, ये थ्रेड्स बनी रहेंगी और ये भाग मिला रहेगा ऐसे। इसके बाद इसके ऊपर जो मैंने बात की कि हेड के नीचे का जो भाग होता है उसमें चैम्फर रहता है और ये चैम्फर जो है 45 का होता है। ये इस तरीके से चैम्फर रहेगा 45 का और ऊपरी हिस्सा इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पर स्लॉट कटे रहेंगे, यहाँ पर ऐसे स्लॉट कटे रहेंगे इस तरीके से, ये स्लॉट कटे रहते हैं इसमें। और ये जिसके लिए हम स्लॉट में स्क्रू ड्राइवर या अन्य उपकरण जो भी उनको फंसाना चाहें वो हम फंसा सकते हैं। और यहाँ जो रहता है ये हम यहाँ पर इसमें व्यास दर्शा देते हैं और ये जो इसका एंगल है इस एंगल को बता देते हैं। ये एंगल जो है इसका 45 का रहेगा, ये चैम्फर्ड हुआ एंगल 45 का रहेगा। तो इस प्रकार इसको बना लेंगे हम फ्लैट काउंटर शंक को। अब इसके बाद बात करें तो राउंड काउंटर शंक की बात करते हैं। दूसरा है राउंडेड काउंटर शंक। तो इसके लिए भी हम सेंटर ले लेते हैं, ये हो जाएगा सेंटर। और सेंटर के बाद इसके नीचे का हिस्सा भी हम पहले बना लेते हैं, पहले हम नीचे का हिस्सा भी बना लेंगे ऐसे। इसके बाद इस भाग में दर्शा देंगे कि थ्रेड्स कैसी बनी रहती हैं, ये ऐसे हो गया, ये भाग ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर थ्रेड बनी रहेंगी, इस भाग में यहाँ ऐसे थ्रेड बनी रहती हैं। और जो ऊपरी हिस्सा है इस हिस्से पर जो चैम्फर रहता है वो दर्शाएंगे, इस भाग में हम दर्शाएंगे। तो यहाँ भी इसमें स्लॉट कटा रहेगा, यहाँ भी स्लॉट कटा रहेगा ये ऐसे, और ऊपरी हिस्से में भी स्लॉट रहेगा और ये राउंड रहता है, ऐसे राउंड शेप में रहेगा, ये इस प्रकार ऊपरी हिस्सा इसका राउंड रहेगा। और यहाँ इसका व्यास होता है और जो रेडियस लगता है इसका
वो रेडियस जो होता है व्यास का दोगुना होता है। ये रेडियस जो होता है वो 2D होता है, यानी कि जितना व्यास है इसका उसका 2 गुना रहेगा। और ये जो एंगल है, ये एंगल ये 45 का रहेगा। चैम्फर्ड हुआ एंगल ये 45 का रहेगा। तो अब हम बात करते हैं राउंड काउंटर संघ के बाद सिलेंड्रिकल और चीज की, यानी कि जो इसका हेड रहेगा वो चीज जैसे रहेगा और सिलेंड्रिकल रहेगा। तो चलिए तीसरा देखते हैं, सिलेंड्रिकल और चीज है। तो इसके लिए भी हम सेंटर लेंगे पहले, ये सेंटर हो जाएगा और इसका नीचे का हिस्सा भी उसी तरीके से बनेगा जैसे कि अभी हमने सभी स्क्रूओं में बनाया है, वैसे ही इसका भी नीचे का भाग बनेगा। ऐसे यहाँ पर थ्रेड के लिए हम बना देते हैं, तो इस भाग में यहाँ थ्रेड बनी रहेंगी और यहाँ हम व्यास दर्शा देंगे, ये हो जाएगा D। अब इसके बाद इस भाग में बात करें तो यहाँ चैम्फर नहीं रहेगा इसमें, ये सीधे सीधे ऐसे बनेगा। ऊपरी हिस्से पर इसके सिलेंड्रिकल आकृति या चीज हेड जैसे आकृति बनेगी और यहाँ पर इसमें स्लॉट कटा रहेगा, यहाँ पर इसमें स्लॉट ऐसे कटा रहेगा, ये भाग में से स्लॉट कटा रहता है। तो यहाँ हमने व्यास दर्शा दिया है और ये जो इसके ऊपरी हिस्से का हेड यानी कि हेड का जो व्यास रहेगा वो व्यास का 1.5 गुना यानी कि 1.5D रहेगा। तो चलिए अब अगले की हम बात करते हैं। तो अगला है फिलिस्टर, अगला है फिलिस्टर। तो इसके लिए अभी हम सबसे पहले सेंटर ले लेते हैं, ये हो गया सेंटर ऐसे। अब सेंटर के बाद नीचे का भाग भी इसका उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि अभी तक हमने बाकी स्क्रूओं में भी बनाया है। तो इस तरीके से ये भाग बनेगा। यहाँ थ्रेड के लिए हम बना देते हैं, ये ऐसे मिला रहेगा, ये टूटा हुआ भाग यहाँ, और इस भाग पर यहाँ इतना छोड़कर यहाँ थ्रेड बनी रहेंगी इस तरीके से। अब ऊपर का जो भाग रहेगा वो फिलिस्टर जैसे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना हमको। इसके बाद ऊपरी हिस्सा इसका राउंडेड रहेगा और स्लॉट कटा हुआ रहेगा उसमें, ये ऐसे आएगा और यहाँ पर स्लॉट कटा रहेगा, ये स्लॉट कटा है और ये भाग ऊपर का जो है वो राउंड रहेगा। तो यहाँ से हम ऐसे बना देंगे ये राउंड आकृति इस तरीके से, और यहाँ हम इसका व्यास दर्शा देंगे, ये रहेगा D। और ये जो रेडियस लगा हुआ है इसमें, ये रेडियस रहता है व्यास का 2 गुना, और ऊपर का जो ये हेड बना हुआ है ये हेड रहता है इसका 1.5 गुना यानी कि 1.5D के बराबर। तो इस प्रकार आप सेट स्क्रू और कैप स्क्रू बना लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं मशीन स्क्रू की। तो चलिए आगे हम देखते हैं मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू क्या होते हैं? ये स्क्रू भी उसी तरह सेट स्क्रू की जैसे ही होते हैं, इनमें भी स्लॉट कटे हुए होते हैं। तो चलिए इनको बना लेते हैं। तो पहला है राउंड और कप, राउंड और कप स्क्रू। ये सेंटर हो जाएगा इसके लिए, और इस भाग में यहाँ पर थ्रेड बनी रहेंगी, यहाँ पर थ्रेड बनी रहेंगी इसमें इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से थ्रेड बनी रहेंगी इसमें। और इसका जो ऊपरी भाग है उसमें यहाँ स्लॉट कटा रहेगा और
राउंड रहेगा। ये स्लॉट कटा है और ये ऊपर से ऐसे राउंड रहता है, ये ऐसे ऊपर से राउंड रहता है इस तरीके से। इसको हम यहाँ पर व्यास दर्शा देते हैं इसको। और ये जो रहता है ये हेड रहता है इसका। अब राउंड और कप के बाद अगला है सॉकेट। सॉकेट किस तरीके से बनती है, तो इसके लिए भी हम सेंटर ले लेते हैं। ये हो गया सेंटर। और नीचे का हिस्सा जो है वो जैसे कि अभी हमने स्क्रू एक बनाया था सिलेंड्रिकल स्क्रू, ठीक उसी तरीके का बनेगा। इसका ऊपरी हिस्सा ये ऐसे आएगा और यहाँ पर ये टूटे हुए भाग जैसे दर्शा देंगे। और इतना हिस्सा छोड़कर यहाँ थ्रेड बनी रहती हैं और ऊपर इसमें यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल आकृति बनी रहती है ऐसे। और इसमें स्लॉट नहीं कटा हुआ रहता, एक भाग ऐसे बना रहता है जिसमें कि ऊपरी हिस्से पर इसके एक बोल्ट के तरीके की आकृति आएगी और सेट हो जाएगी। वो हम यहाँ पर अदृश्य रूप में दर्शाएंगे। ये अदृश्य रूप में ऐसे इसको हम दर्शाएंगे। ये मिला हुआ है और ये डॉटेड रूप में ऐसे आ जाएगा, इस तरह तरीके से ये बनेगा। और यहाँ हम इसमें व्यास दर्शा देते हैं ये डी। और ये हो जाती है इसकी डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक ये डी डेप्थ हो जाएगा। तो राउंड और कप बन गया, सॉकेट बन गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर ये किस तरीके से बनेगा, तो इसके लिए भी हम सेंटर ले लेते हैं। ये सेंटर हो गया। इसके बाद ये जो भाग बनेगा इसमें यहाँ पर ऐसी आकृति बनती है, चैम्फर्ड की आकृति, ऐसे ही यहाँ पर ठीक ऐसे ही आकृति नीचे भी बनती है। ये ऐसे। इसके बाद यहाँ पर ऐसी आकृति रहती है थोड़ा सा बाहर निकलकर, और नीचे के भाग में यहाँ थ्रेड बनी रहती है। इस भाग में यहाँ थ्रेड बनी रहती है ऐसे। ये यहाँ पर ऐसे थ्रेड बनी रहती है और यहाँ रेडियस लगा रहता है। अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी डेप्थ में दर्शा देंगे और ये व्यास हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार आप गब स्क्रू, सेट स्क्रू और मशीन स्क्रू बना लेंगे। अब मैं आपको अगली क्लास में लॉकिंग डिवाइसेस यानी कि लॉक के कैसे हम किसी चीज़ को लॉक करें उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।